नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा रुद्राक्ष है। आज से लगभग 2 साल पहले मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ी, संस्था नहीं कहेंगे, परिवार कहेंगे, जिसका नाम है BCL। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कम परिवार ज्यादा है। ये मदद करती है शहर के हर छोटे बड़े व्यापारी को व्यापार देने लेने में, उनके व्यापार को ऊपर उठाने में, और उससे भी ज्यादा एक दूसरे की सुख दुख में मदद करने में। इसके जो संस्थापक है मिस्टर उमा शंकर दुबे, और आज मुझे मौका मिला है कि मैं BCL के बारे में और ज्यादा जानकारी उनसे लूं। कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की, क्या उनका विजन था, कैसे उन्होंने उसको शुरुआत किया, और कैसे मुश्किलें आई और आज वो कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या सोचते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उमा शंकर जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मौका दिया। देखिए, BCL की स्थापना कोविड काल के बाद की गई जी। कोविड का वो दौर था, किसी से परिचित नहीं हम सभी। पहला कोविड आया, सेकेंड कोविड रहा, तो बहुत से लोगों ने अपने रोजगार को खोया, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया जी। व्यापारियों ने पहले कोविड में बढ़ चढ़ करके जन सहयोग किया जी। तो हमें लगा कि क्यों ना ऐसे व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए जो कोविड से प्रभावित हुए कुछ काम किया जाए। इसीलिए बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी BCL की स्थापना की गई। मैं पत्रकारिता के ही दौर में था उस समय, लेकिन ये लगा कि पत्रकारिता जो 25 साल की हमारी रही, तो समाज का ही सेवा उस दौर पे भी हम करते थे। कोविड के बाद ऐसा लगा कि व्यापारी वर्ग के लिए कुछ करना चाहिए जी। ये भी एक सबसे बड़ी सेवा होगी जी। उसी सेवा, उसी मिशन के साथ हमने BCL की स्थापना की, और उद्देश्य था कि एक चैप्टर हो, 100 से 125 बिजनेसमैन उसमें हों, अलग अलग सेगमेंट के हों, अलग अलग कैटेगरी के हों, जिससे उनकी बिजनेस क्लासेस ना हो, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ना हो, बल्कि सेवा भाव हो। उसी उद्देश्य के साथ BCL की स्थापना की, और आज 2 साल में 400 प्लस मेंबर हमारे लखनऊ में हैं, और वो सभी 4 चैप्टरों के माध्यम से अपने अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। उमा शंकर जी, अपने बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है कि जब भी हम कोई एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास संसाधन कितने हैं। उसके बाद हम अपने लक्ष्य को अर्जुन के तीर की तरह उस पर निशाना साधते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारे पास क्या संसाधन है, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं कि हम अपने उस लक्ष्य को पा सकते हैं। और आप शायद जानने के लिए कहीं गए भी थे कि कैसे चीजें होती हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। आपने 1-2 जगह विजिट भी किया। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या होता था, मैं पत्रकारिता के दौर में जब बिजनेस प्लेटफॉर्म को देखता था, तो वो प्लेटफॉर्म हमें उस रूप में नजर आते थे, क्योंकि मैं अक्सर उनके सोशल इवेंट को कवर करता था। अच्छा। तो सोशल इवेंट को जब हम कवर करते थे तो हमको ये लगता था कि ये बिजनेसमैन है, सुबह से शाम तक रोजी रोजगार अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो महीने 2 महीने में एक बार मिलते हैं जी। और वो अपने रोजी रोजगार उन चीजों से अलग हट के एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पर वो अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं। बिजनेस प्लेटफॉर्म का मतलब मैं सिर्फ इतना ही समझता था जी। लेकिन जब BCL की स्थापना करने के बारे में सोचा जी, तो हमारे जो दोस्त हैं उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे बिजनेस प्लेटफॉर्म हैं, रेगुलर मीटिंग करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। फिर मैंने कहा कि मुझे एज ए विजिटर ऐसे प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करिए। मैं गया विजिटर के रूप में, देखा, समझा, और वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा जी। बस कुछ हमें लगे कि कमियां ऐसी नहीं कह सकते हैं, हम इसको इस रूप में कह सकते हैं कि कुछ चीजें मुझे लगी कि अभी हम लखनऊ के कल्चर, लखनऊ की व्यवस्था के हिसाब से हम उन्हें नहीं स्वीकार कर सकते। किसी दूसरे देश में बैठ करके अगर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, दूसरे शहर में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, तो वो उस शहर के लिए तो हो सकता अच्छी हो जी, लेकिन उसको 100% लखनऊ में इम्प्लीमेंट करें तो शायद हमें लगता है कठिन। लेकिन हमने उन प्लेटफॉर्मों की अच्छाइयों को निकाला। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहती हूँ। नाम आपने कैसे सोचा, बिजनेस कनेक्ट लखनऊ? क्या कैसे सोचा आपने, कैसे आया आपके दिमाग में? देखिए, बहुत इसमें मंथन हुआ, बहुत से नाम आए जी, लेकिन जो BCL का उद्देश्य है, बिजनेस यानी व्यापारियों के लिए, कनेक्ट यानी उनको हम कैसे कनेक्ट करा करके उनके रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। और चूंकि लखनऊ की बात थी
तो इसलिए हमने लखनऊ नाम जोड़ा, क्योंकि लखनऊ का मतलब लखनऊ के व्यापारियों के बीच ये अपनापन लगता है कि ये हमारा परिवार है। इसलिए हमने इसका पूरा नाम बिजनेस कनेक्ट लखनऊ रखा। आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि अच्छा मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरे मित्र तो हैं 3-4 और कहीं मैं फेल हो गया या जो मैं सोच रहा हूँ वो पूरा नहीं हो पाया, कभी ऐसा कोई विचार आपके दिमाग में आया? एक्चुअली में मैम कई बार निराशा लगी, कई बार हतोत्साहित हुए। हाँ, लेकिन ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमें सुनेंगे इस इंटरव्यू में, हर बिजनेस में हर व्यापार में उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान हतोत्साहित होता है, कभी अच्छा होता है तो खुश होता है, कई लोग बिजनेस बंद कर देते हैं, फिर कई लोग और फिर उठ के दोबारा चढ़ते हैं बिजनेस अपना आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन की स्थिति बताइए कि आपने उस अपने आप को उस दौरान कैसे संभाला जब कभी आपको लगा कि अच्छा नहीं हो पा रहा है जैसे मैं चाह रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मैंने बीसीएल की स्थापना करी, शुरुआत किया, हर दिन निराशा आती थी जी, नई नई चुनौतियां आती थी। एक एक मेंबर को जोड़ने के लिए 15-15 दिन 20-20 दिन जी, हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती थी, उनसे मिलना पड़ता था, उनको अपने बारे में बताना पड़ता था जी। हमारे अच्छे अच्छे दोस्त जी, वो बीसीएल से नहीं जुड़ना चाहते थे जी। वो कहते थे कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं और चले जाते हैं। हम उनको विश्वास दिलाने की कोशिश करते थे, संघर्ष करते थे, और जब कभी डीमोटिवेट होते थे तो मोटिवेशनल स्पीच सुन लिया करते थे। कई बार हमने सुना कि बड़े बड़े लोग जो आज बड़े बिजनेसमैन बने हैं कई बार गिरे, कई बार उठे, चुनौतियां उनके सामने आई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। मैंने संकल्प लिया तक मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मुझे चूंकि पहले दिन से गोल मेरा फिक्स था कि मुझे व्यापारियों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो परिवार की तरह होगा, उनके सुख दुख में हम खड़े रहेंगे। इस उद्देश्य के साथ हम इस मिशन में आगे बढ़े, और शायद यही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि 8 लोगों से 1 मई 2022 को जब हमारी पहली मीटिंग थी, आप उसकी गवाह हैं जी, आपकी अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी जी। 8 लोगों से हमने इस बीसीएल की शुरुआत करी थी, और आज 2 साल बाद 1 मई 2024 को 400 पार। भाई मैं आगे मेरा यही सवाल था कि आज 2 साल बाद 1 मई 2024 को जब आप 8 से और 400 तक का सफर देख रहे हैं, आज कैसा महसूस करते हैं? सपनों में भी मैंने ये सपना नहीं देखा था कि 400 पहुंचेंगे। हम तो 10, 20, 25 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाना चाहते थे जी। आपको विश्वास नहीं होगा, एक एक सदस्य ऐसे थे जिनसे 10-10 बार मीटिंग करते थे, उन्हें बताते थे कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं देते थे। उनको लगता था कि पता नहीं कैसा प्लेटफॉर्म होगा। कई सदस्य ऐसे थे जो जुड़े और बीसीएल की मीटिंग को अपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते थे जी, कि पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, कैसा काम होगा, किस तरह से करेंगे हम। ये बहुत सी चुनौतियां आई हम लोगों के बीच में, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। बस वही है ना, हौसला बुलंद था, हौसला बुलंद। और उस चिलचिलाती धूप में हम लोग निकल गए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपने वो कर दिखाया, और आप वही उसी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और सबका साथ है आपके साथ। आपको मित्र भी वैसे मिले मेरे ख्याल से कि जिन्होंने आपका साथ दिया। अब आप मुझे बताइए कैसे आप बीसीएल को चला रहे हैं? महीने में 1 मीटिंग होती है, मेरे ख्याल उसमें कोई फूडिंग चार्जेस भी नहीं लिए जाते हैं। सब मेंबर्स का इंट्रोडक्शन होता है, सारे मेंबर्स का, वो अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। उसके बाद आपने जो शुरुआत करी है कनेक्ट डे की, कोलैबोरेशन डे की, वो आप कैसे इसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए मैम, जो बीसीएल की हमने शुरुआत करी, आज हम उस दिशा में जो आगे बढ़ते हैं, हमारा सेट फॉर्मेट है। हर महीने में हम 1 मीटिंग करते हैं। वो महीने की हमारी 1 मीटिंग होती है, हाई टी पे होती है। हाई टी के समय या डिनर पे होने का करने का मतलब कि हम कंफर्ट जोन में होते हैं उस समय,
वीकेंड पे हम करते हैं, मोस्टली सैटरडे को हमारी मीटिंग होती है। इसके अलावा हम अपने मेंबर से कोई फूडिंग चार्ज नहीं लेते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी लखनऊ में काफ़ी वर्ष हो गए हैं और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस को मैं जानती हूँ हर जगह फूडिंग चार्जेस, टी चार्जेस, जीएसटी, टैक्सेस ये हमेशा लिए जाते हैं। शायद बीसीएल का एक ये बहुत बड़ा यूएसपी है कि लोगों को परिवार जैसा इसीलिए महसूस होता है कि हम अपना इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं, हमें बिजनेस भी मिल रहा है और हमारी हाईटी पे बातचीत भी हो रही है और हम अच्छे से नेटवर्किंग भी कर पा रहे हैं, जो कि और किसी जगह ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोगों को यहाँ अपनापन महसूस होता है। ये बहुत बड़ा आप कह लीजिए यूएसपी है बीसीएल का। बिल्कुल मैम, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी था जी। जब हमने कोविड की बात करी तो कोविड काल में जब व्यापारियों ने शहर की जनता को, झुग्गी झुपड़ी में रहने वालों को, राहगीरों को सहयोग करके उनको खाना खिलाया, कम्युनिटी किचन चलाया जी। तो जब हमने बीसीएल की स्थापना की कि वो व्यापारी जो कोविड में दिल खोल के जनहित में सहयोग करते रहे, आज उनका रोजी रोजगार प्रभावित हुआ, उन्होंने जनता को खाना खिलाया, आज उनका रोजी रोजगार प्रभावित हुआ है। तो ये संकल्प लिया गया कि बीसीएल आजीवन कभी भी किसी भी मीटिंग का कोई भी फूडिंग नहीं लेगी। उसी दिन तय हुआ था, एक चैप्टर था, आज लखनऊ में 4 चैप्टर्स हैं, महीने में 4 मीटिंग होती है, हर 2 महीने में सोशल इवेंट होते हैं हमारे। जो भी प्रोग्राम्स हो, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी तरह का अपने किसी भी मेंबर से हम फूडिंग। और उमा शंकर जी, मैंने एक बात और नोटिस किया जो और कहीं नहीं है कि जितने पुरुष हैं बीसीएल में लगभग उतनी ही महिलाएं भी हैं और महिलाओं के लिए बहुत ही कंफर्ट जोन है और महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं बीसीएल के हर प्रोग्राम में और आप उन्हें मौका भी देते हैं। कोई भी आप कोऑर्डिनेटर बनाते हैं तो आप एक पुरुष को बनाते हैं, एक महिला को बनाते हैं, ताकि दोनों साथ साथ चल के साथ में कार्य करें। ये भी एक बहुत सराहनीय काम है जो कि नॉर्मली और जगह नहीं देखा जाता है। तो इसलिए महिलाएं भी, आपको पता है कि महिलाओं के में शक्ति थोड़ा ज्यादा होती है, उनके अंदर चीजों को मैनेज करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। शायद आप ये बात समझते हैं, तो इसीलिए आपने एक महिला मेंबर हमेशा जोड़े रखा, कोऑर्डिनेटर जो भी आपने बनाया, डिसिप्लिन कोऑर्डिनेटर, मेंटर कोऑर्डिनेटर। तो ये बात बहुत ही सराहनीय है। अब एक बात और मुझे आपसे पूछनी है, 9 अगस्त 2022 के दिन बीसीएल का लॉन्च विदाउट एनी चार्जेस आप आइए और आपने इतने लोगों को, जितने लोग उस टाइम जैसे भी थे वो काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बस वो बीसीएल के सदस्य थे, आपने इतना अच्छा उसको ऑर्गेनाइज किया था, आपने बड़ी हस्ती को बुलवा के सबको सम्मानित करवाया। ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है जो शायद मुझे नहीं लगता कि अपना स्वार्थ छोड़ के कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। तो ये आपने मतलब इतना बड़ा विजन कैसे सोचा आपने कि नहीं मुझे ये करना है और मुझे बहुत अच्छी जगह करना है, और इस बात के चर्चे हुए हर जगह, लोगों को तब उस दिन लगा कि अच्छा बीसीएल भी कोई है और कि भाई ये कौन लोग आए हैं जो इस तरह से जो है उन्होंने इतने सारे लोगों को सम्मानित करा दिया। ये साहस कैसे आया आपके अंदर? जब शुरुआती दौर 1 मई से हमने बीसीएल की शुरुआत करी, पहली मीटिंग हुई थी 2 लोगों से, दूसरी मीटिंग हुई 8 सदस्य थे, तीसरी मीटिंग हुई हमारी 27 मेंबर हुए, फिर 50 तक संख्या पहुंची जी। 15 दिन के अंदर संख्या 50 पहुंची जी। तब हौसला बढ़ता गया और ये लगा कि बहुत से लोगों को अभी हम ला सकते हैं, नहीं लेके आ पाए। और 9 अगस्त जो हमने बीसीएल को लॉन्च किया, 9 अगस्त का दिन लखनऊ के लिए क्रांति के रूप में जाना जाता है जी। और इसके साथ साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि का वो पखवाड़ा था जी। बिल्कुल याद है मुझे। उस पखवाड़े के दिन, क्योंकि अटल जी हमेशा हौसला बुलंद रखने की बात करते थे, तो कहीं न कहीं उनसे प्रेरित होकर के उस हौसला को हम सभी ने बढ़ाया और इसीलिए 9 अगस्त का दिन। लेकिन आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं कि आप 2 साल में कहां से कहां आप ले आए कनेक्ट लखनऊ को, और जितने भी हमारे सदस्य हैं, हम जब भी मीटिंग करते हैं तो हमेशा तारीफ, अपनापन, सहयोगात्मक रवैया, हमेशा यही पॉजिटिव पॉइंट्स जो है निकल के आते हैं। अब आपने उमा शंकर जी क्या प्लान किया? कनेक्ट डे पे आप क्या करते हैं, मतलब कैसे कनेक्ट लोगों को बताते हैं कि करना चाहिए, या कैसे आप, क्या स्ट्रैटेजी है कि लोगों को व्यापार मिले?
मैम जब सबसे कैसे मेंबर बनाते हैं, सबसे कैसे पहले connect हमने जब कराते बीसीएल की शुरुआत करी, जब पहली मीटिंग थी हमारी 27 लोगों के साथ, हैं? जी उन 27 लोगों के साथ जो मीटिंग थी तो मैंने देखा कि 15 मिनट सब कोई एक दूसरे को जानता नहीं था। जी अगर कोई जानता था तो हमें जानता था या अमित जी को जानता था कि इन्हीं के माध्यम से सभी लोग जुड़े थे। सब सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जैसे लगता था कि कहाँ बैठ गए, किस प्लेटफॉर्म पे। मैंने सबसे पहले उन लोगों से निवेदन किया कि आप सरल हो जाइए। आप ये मान के चलिए आप अपने परिवार के बीच में हैं, आप सहज हो जाइए और बात भी आपको अपने सरल सहज भाषा में करनी है। हो सकता है इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, हो सकता है आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस सरल भाषा में हम अपने कस्टमर के साथ अपने प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं, उसी सरल भाषा में हमें एक दूसरे को अपने बारे में बताना है। जिस प्रकार एक परिवार में हम डाइनिंग टेबल ड्राइंग रूम में बैठ के अपने परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, उसी सरल भाषा में एक दूसरे से हमें बात करनी है। आप बिलीव नहीं करेंगी, 5 मिनट के अंदर सारे लोग इतने सहज हो गए जैसे लगता था कि वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। अब हमने उनको अपनी पॉलिसी बताई। हाँ। महीने में एक मीटिंग हमारी होगी, कोई फूडिंग नहीं होगा, ईयरली हमारी फी है जी। अगर हम 10,000 रुपये फीस रखते हैं तो 25 से 30,000 हम मेंबर पे खर्च करते हैं। हम स्पॉन्सर लाएंगे, सब मेरी पॉलिसी में था। हमने कहा हम स्पॉन्सर ले आएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस का प्रमोशन चाहती हैं, हम मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में हम उनका प्रमोशन कर देंगे 5 मिनट, और पूरे 3 घंटे की मीटिंग हमारे बीसीएल परिवार की होगी। हम अगर परिवार मानते हैं तो अपने परिवार से पैसा क्यों लेंगे? जी बिल्कुल सही। हम अपने परिवार के सदस्यों की हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ लोगों से बोला कि आप कनेक्ट करिए, एक दूसरे से कनेक्ट मिलिए, अपने बारे में किसी से बिजनेस मत मांगिए, अपने व्यापार के बारे में उनको बताइए, उनके बारे में जानिए और उनसे पूछिए कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। और मेरे ख्याल जितना लोग कनेक्शन करते हैं, जितना नेटवर्किंग करते हैं, उतना उनको फायदा होता है, उनके बिजनेस को फायदा होता है। इसके अलावा हम का बहुत एक बड़ा बिल्कुल उसके अलावा हम क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं उनके ऑफिसेज पे, उनके शोरूम पे प्लान करके कनेक्ट डे मनाते हैं। 20 मेंबर, 25 मेंबर, 30 मेंबर उनके वहाँ जाते हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, हम सभी सुनते हैं और उसको एक दूसरे से सपोर्ट करके हम उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कनेक्ट डे के साथ साथ हमारी पूरी प्लानिंग होती है सोशल इवेंट पे। हाँ। हम ज्वाइंट चैप्टर मीट करते हैं, सारे चैप्टर पे एक साथ मिला के साल में 5 से 6 मीटिंग ऐसी करते हैं किसी न किसी अवसर पर, जिससे सारे चैप्टर के लोग एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से उनके व्यापार को समझ सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। हम सुख दुख की बात करते हैं, कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिलेगा कि रात में अगर 12 बजे आपको जरूरत पड़े तो आपको ब्लड देने आ जाए जी। कोई प्लेटफॉर्म नहीं। हमारे पास डॉक्टर्स जितनी पूरी टीम है जी। सारे लोग एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, रात में इमरजेंसी सेवाओं के लिए वो सहयोग करते हैं और सब लोग अपने परिवार के साथ बहुत रिजनेबल प्राइस पे बिजनेस करते हैं जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत आपने लखनऊ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जहां लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, कुछ लोग अभी भी शायद ऐसे हैं जिन्हें अभी बीसीएल नहीं समझ में आ रहा है, उनको कैसे समझाना चाहते हैं? देखिए, हमने 1 मई 2024 से एक नई योजना शुरू करी जी। प्रतिदिन सुबह 9 से 11 बजे तक अपने बीसीएल के 10 सदस्यों से हम मिलते हैं। अच्छा। उन्हें बीसीएल ऑफिस पे इनवाइट करते हैं जी। डेट सबका फिक्स रहता है, कब किस डेट में कौन आ रहा है। उनके बिजनेस को पूरा हम समझते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे के परिवार, एक दूसरे के बारे में हम बताने की उन्हें कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा इसमें जी। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं जी। बहुत से लोग कंफर्टेबल जोन में नहीं थे, किसी ने कह दिया बीसीएल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप भी जुड़ जाओ। उन्होंने बीसीएल को समझा नहीं जी। मीटिंग में नहीं आना जी, कनेक्ट डे में नहीं आना जी, एक दूसरे से मिलना नहीं जी, और वो उम्मीद करते थे कि हमें बिजनेस मिल जाए। तो हमने ऐसे लोगों को सबसे पहले स्तर पर ये बताने की कोशिश किया
कि भाई आप जिस परिवार में हो, आपको मीटिंग में आना है, महीने में एक मीटिंग है, कम से कम कोशिश करिए, आपके चैप्टर में 100-125 लोग हैं, हाँ, एक महीने में 10 लोगों से आप मिलेंगे तो 1 साल लगेंगे पूरे सभी सदस्यों से मिलने के लिए। हमारी कोशिश रहती है कि एक दूसरे से मिलिए, कनेक्ट डे में जाइए, अपने बिजनेस को बारे में दूसरों को बताइए और दूसरे के बारे में समझिए और कोशिश करिए आप अपनी जरूरत के सामान और सर्विसेज अपने परिवार से लीजिए। जी, बिल्कुल। 80 से 90% लोग ऐसा करते हैं। 10% जो नहीं समझते हैं उन्हीं के लिए योजना है, कौन से हम मिलते हैं, हमारी एलटी मिलती है, उनको समझाने की कोशिश करती है। अगर इसके बावजूद भी कोई नहीं समझ पाता है तो मैं व्यक्तिगत उनसे मिल के बात करता हूं कि अगर आप इस स्कीम पे बीसीएल की पॉलिसी पे नहीं चलेंगे, सिर्फ बीसीएल से जुड़ जाने मात्र से ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। इसके प्रोटोकॉल को, मीटिंग में आने को, एक दूसरे से मिलने को, और आप अपने ब्रोशर अगर ग्रुप में नहीं डालेंगे, आपका ब्रोशर अगर फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया पे हमारे थ्रू नहीं जाएगा, लोग आपके बारे में नहीं जानेंगे तो आपके बिजनेस कैसे होगा। बड़ी संख्या में लोग समझ जाते हैं और सिस्टम को फॉलो करके और अच्छा काम कर रहे हैं। 1-2%, 3% ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते, वो अपनी व्यस्तता बताते हैं, जो भी उनका कारण रहता है, उनको ये लगता है कि हम बीसीएल से जुड़ गए और हमें बिजनेस मिलने लगेगा, लेकिन तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब बिजनेस, अगर नहीं मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना देखते हैं और 3 महीने अगर वो कंटिन्यू मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से नहीं मिलना है, एक्टिव नहीं है, तो हम अगर वो मेंबरशिप 10,000 रुपये दिए हैं बीसीएल को, तो बीसीएल उन्हें 10,000 का वापस चेक देके उनको बीसीएल से बाहर कर देता है, क्योंकि हम पैसे के लिए मेंबर नहीं जोड़ते हैं, हमें मेंबर की जरूरत है, परिवार के अच्छे सदस्यों की जरूरत है। पुरानी कहावत है कि एक घर बना तो घर परिवार के सदस्यों से बनता है। अगर परिवार के सदस्य अच्छे नहीं हैं या परिवार में सदस्य नहीं है तो वो घर नहीं है, फिर वो मकान है, वो बिल्डिंग है। तो इसलिए बीसीएल परिवार है और परिवार के माध्यम से ही हम एक दूसरे को जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उमाशंकर जी, जो मैंने आपके साथ रह के 2 साल में सीखा या जितना मैंने आपको जाना, आप जितने सरल व्यक्ति हैं उतने ही जो लोग आपसे जुड़ते गए, वो अगर सरल नहीं भी थे, वो आपके साथ रह के, आपसे बहुत कुछ देख के, आपकी चीज़ों से सीख के वो भी सरल बन गए। तो इसीलिए जो बीसीएल का हमारा परिवार चल रहा है वो इसी सहयोग पे अपनेपन से अब सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहा है। और नेक्स्ट मुझे आपसे ये एक पूछना है कि अब व्हाट नेक्स्ट, क्या हम लखनऊ तक ही सीमित रहेंगे या हमने ये सोचा है कि हम आसपास के शहरों में भी जाएंगे? क्या विजन है आपका और आगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका, क्योंकि हमने बताया शुरू में कि हम लोग दिन प्रतिदिन अपनी ही गलतियों से, अपने ही चुनौतियों से सीखते रहे। हमने बीसीएल को लखनऊ के अलावा 5 शहर यूपी में, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर और आगरा और दिल्ली में लॉन्च किया। एवरेज चल रहा है। देखिए, कोई आदमी आपको सच्चाई नहीं बताता है जी। हम सच्चाई बताते हैं कि वो एवरेज चल रहा है जी। वो कभी न कभी लखनऊ जैसा बनेगा जी। इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने उन शहरों में लॉन्च तो कर दिया, लेकिन अभी हमारा फोकस टोटल लखनऊ पे है। लखनऊ में 1000 प्लस मेंबर, 1000 प्लस 10 चैप्टर, ये 1 साल में लाने का हमारा लक्ष्य है। जब 10 चैप्टर होगा, शहर के 10 कोने में हर सेगमेंट के एक मेंबर होंगे। हम ये भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई सेगमेंट गोमती नगर में है तो दूसरा चैप्टर उस सेगमेंट को इंदिरा नगर में ले आए, तीसरे चैप्टर में जानकीपुरम को ले आए, चौथे में हम हजरतगंज को ले आते हैं, 5वें में चौक आता है, फिर कानपुर रोड, मानसरोवर योजना आ जाती है। कहने का मतलब हमने शहर के 10 एरिया में हम अलग अलग सेगमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश का उद्देश्य सिर्फ इतना है, 10 चैप्टर होगा, 1000 प्लस मेंबर होंगे, फिर हम इसे ऐप पर लेके आएंगे। अच्छा। जिस प्रकार विभिन्न तरह के एप्लीकेशन के माध्यम से हम खाना मंगाने से लेके गाड़ी सर्विस तक तमाम तरह की सेवाएं लेते हैं,
BCL वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां जरूरत के सभी सामान और सर्विसेज उचित दरों पर उपलब्ध होंगी। और खास बात यह है कि BCL ऐप के माध्यम से भी दूसरों की हेल्प करेगा। B2C की हम बात करेंगे, अभी तो हम B2B की बात करते हैं। लखनऊ के लगभग अर्बन एरिया के 40 लाख की आबादी है, उस 40 लाख के लोगों तक B2C यानी कस्टमर को उचित दरों पर गुणवत्ता के साथ विश्वसनीयता बनी रहे, यह BCL का उद्देश्य है। हम जिस दिन ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाएंगे, हमारी सफलता होगी। हम सिर्फ व्यापारियों की बात नहीं करते हैं, हम ग्राहकों के हितों को भी देखते हैं। उन्हें उचित दरों पर गुणवत्ता के साथ सामान मिले, सर्विसेज मिले, इसका भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। और यही हमारा अगला उद्देश्य होगा। जिस दिन हम लखनऊ में अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाएंगे, उसके बाद इस एप्लीकेशन और पूरी पॉलिसी को, अभी हम जिन शहरों में BCL को लॉन्च किए हैं, स्टेप बाय स्टेप उन शहरों में जाएंगे और पूरी पॉलिसी के साथ 80% हमारी ये पॉलिसी होगी, 20% लोकल की पॉलिसी होगी। लोकल में हम लखनऊ की बात करते हैं तो हम बिजनेस करंट वाराणसी की बात करेंगे, हम बिजनेस करंट प्रयागराज की बात करेंगे। प्रयागराज के कस्टमर, प्रयागराज के बिजनेस, वहाँ का मॉड्यूल क्या होगा, उनका हिसाब क्या होगा, उनके सिस्टम क्या होगा, उस हिसाब से वहाँ पे हम ऐप लेके आएंगे और BCL को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत लगन लगती है, बहुत दिमाग लगता है किसी भी संस्था को बनाने में, उसको चलाने में, और 400 ऐसे लोगों को साथ में लेकर चलने में जो अलग अलग फील्ड से हैं और जिनका सबका माइंडसेट एकदम अलग अलग है। इतने लोगों को कैसे संभालते हैं आप? परिवार है। आपको वास्तव में बताएं, सिंगल वन पर्सन, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी विचारधाराओं से न जुड़ा हो। जब हम किसी से दिल से जुड़ेंगे, पहली चीज बनावटीपन कुछ नहीं है यहाँ। जो हमारे आप घर पे आए, जो खा रहे हैं अपनी थाली में आपको खिला देंगे। हम आपके घर गए, आपके ऑफिस में गए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। यही हमारी खूबसूरती है इस परिवार की। जब हम जमीनी हकीकत से अलग हटके बनावटी की दुनिया में जीने की कोशिश करेंगे, हम अपने वहां क्या कहते हैं, कोई भी वैल्यूम पॉइंट पे हमको मत बताइए कि मैंने 10,000 का पूर्णिमा मैम को बिजनेस दिया। नहीं, भाव रखिए कि मैंने पूर्णिमा मैम को बिजनेस दिया। वो 10 रुपए का हो सकता है, देने की प्रवृत्ति रखिए। इसीलिए मैंने कहा पहले दिन से, कितने पैसे का आप बिजनेस दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे वहाँ फूड सेगमेंट का व्यक्ति है, उसके वहाँ आपने जाके एक कप चाय पिया, वो बिजनेस है। आपने उसे देने की कोशिश किया, कितने पैसे का दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यही कारण है कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, सबसे खास बात बताऊं, मैं फाउंडर भले ही हूं, BCL परिवार का हर व्यक्ति को मैं पूरा अधिकार देता हूं कि आप फाउंडर हो, आप डायरेक्टर हो। हमारे जो नए हमारे दर्शक हैं, जो BCL को जानने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बस इतना ही है कि बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी BCL लखनऊ के व्यापारियों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जरूरत के सभी सामान और सर्विसेज उपलब्ध हैं। अगर हमारे लखनऊ के कस्टमर्स हैं, वो BCL से जुड़ना चाहते हैं, BCL से जुड़ करके फेसबुक, इंस्टा से लेकर के हमारी वेबसाइट है, वहाँ के माध्यम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। जो लोग नए व्यापार के अवसर तलाश रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह के व्यापार करना चाहते हैं, और उस क्षेत्र में जो हमारे BCL के व्यापारी भाई हैं, हमारे सहयोगी हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ कनेक्ट करा के 1 महीने की ट्रेनिंग दिलाएंगे। ये बताने की कोशिश करेंगे कि जिस व्यापार में आप जाना चाहते हो, पहले आप ट्रेनिंग करके उसको समझ लो। अगर आपका मन लगता है तो उसमें हम आपको सहयोग करके आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको मन नहीं लगता है तो आप दूसरा व्यापार चुन सकते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, नए व्यापार करते हैं, व्यापार में वो गलतियां करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर दूसरा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अनुभव है, हमारे व्यापारियों का जो अनुभव है, जो नए मेंबर हैं, जो व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसको समझें, जाने और फिर अपने हिसाब से अपने व्यापार को चुनें, जिसमें हम उनकी मदद करते हैं, वह भी निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लेते हैं। और उसके बाद अगर वो व्यापार करना चाहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं,
तो जो हमारा आने वाला चैप्टर्स होते हैं उसमें हम उन्हें जोड़ करके उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद भी करते हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा, जो लखनऊ के हमारे बिजनेसमैन हैं वो BCL को समझें। उम्मीद है आज के इंटरव्यू से उनको बहुत सारी चीज़ें खुद सीखने को मिली होंगी। अगर उन्हें फिर भी कोई डाउट है तो वो व्यक्तिगत मुझसे मिले। हमारी लीडरशिप टीम है, हमारी 25 से 30 लोगों की वर्तमान में लीडरशिप टीम है। किसी भी हमारी लीडरशिप टीम से मिल करके BCL के बारे में समझ सकते हैं और BCL से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका समय देने के लिए। आपका भी बहुत